गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर पटियाला के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रवशरण सिंह से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर रवशरण सिंह ऑन फंगल फ्री इंडिया 4.0 टॉक शो पर। मेरा सवाल आपसे है कि यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो शुरू में क्रीम लगा के दवाई खा के आपको आराम आएगा, पर उनके जो तत्व है वो रह जाता है स्किन के अंदर और वो दोबारा से फिर से ग्रो कर सकता है। इसीलिए इसका एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको शुरू में रिलीफ आ भी जाए, आप अपना ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसे कंप्लीट कीजिए, टॉपिकल और ओरल दोनों ट्रीटमेंट्स को। जब तक उसका फुल ट्रीटमेंट कोर्स नहीं होता आप उसको स्टॉप मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवा लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन सा फंगल और कौन से शरीर के एरिया में आपको इन्फेक्ट कर रहा है। जो नेल का फंगस है उसका सम टाइम ट्रीटमेंट हमें 3 से 4 महीने तक लेना पड़ता है। जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, कैंडिडा का इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट कई बार 1 महीने में ही उपचार से ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है हमारे को फंगस कौन सा है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट का लेंथ हमें डिसाइड करना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट को, और फिर वो आपको एडवाइस करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? फंगल इन्फेक्शन अलग अलग एरियाज में है तो अलग अलग तरह से वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। अगर हम सिर्फ स्किन की बात करें तो स्किन के सारे फंगल इन्फेक्शन ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, पर सम टाइम ये फंगल इन्फेक्शन आपकी अलग अलग ऑर्गन्स में, ब्रेन में, चेस्ट में, लंग्स में भी जा सकता है। तो वो सबसे ज्यादा जो हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड फंगल इन्फेक्शन है, वो इंटरनल ऑर्गन्स को जब हमारा इन्फेक्ट कर देता है या उनको अफेक्ट कर देता है तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है और इंटेंस ट्रीटमेंट के बाद ही वो ठीक होता है। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? अलग अलग तरीके का फंगल अलग अलग शरीर के एरिया को इन्फेक्ट करता है। जैसे जो नेल का फंगस है वो नेल में आता है। फिर विजाइनल इन्फेक्शन होता है, विजाइनल फंगल वो यीस्ट या कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है। एक हमारे फोल्ड्स में या अपने ग्रॉइन एरिया में, जिसको हम लोग बहुत बारी एथलेटिक इच या जॉक्स इच कह देते हैं, वो स्वेटी एरियाज में होता है। तो हर तरीके का पहले आपको फंगस का डायग्नोज लेना चाहिए और उसके बाद उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसकी रीअकरेंस बहुत ज्यादा कॉमन है। इसीलिए इसका प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना जरूरी है फंगल इन्फेक्शन का। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? सबसे पहले अपना जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको क्लीन एंड ड्राई रखिए, बार बार खुजलाए नहीं। स्वेटी एरिया है तो स्वेटी एरिया को रेगुलर वॉशिंग करें। नेल्स को प्रॉपर क्लिप रखें, क्योंकि बहुत सारे फंगल प्रॉब्लम्स नेल में कलेक्ट हो जाते हैं, हमारे जो फंगल की फिलामेंट है, और फिर उससे वो स्किन में जाते हैं। जिम जाते हैं, पब्लिक पूल यूज करते हैं तो साथ के साथ एक आके शावर लीजिए। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन एक्टिव है तो पब्लिक पूल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आप ये बीमारी को स्प्रेड भी कर सकते हैं। टाइट क्लोथिंग फंगल इन्फेक्शन में अवॉइड कीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि योनि में यीस्ट संक्रमण कैसे होता है? विजाइनल जो फंगल इन्फेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, ये यीस्ट कहते हैं, जिसे हम कैंडिडा कहते हैं ना, वो एक कैंडिड इन्फेक्शन होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट ही होता है। ये इंटरनली हमारी बॉडी में पीरियड्स के दौरान जब मेंसेस आते हैं तब भी वहाँ पर ये ग्रो कर जाता है फंगस। जब हम अपने एरिया को क्लीन नहीं करते हैं तो भी ये कैंडिड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। समटाइम्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, लो इम्यून सिस्टम इफेक्ट में, इसके जो होने के रीजन है वो अलग अलग है, पर ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही हो। मेरा सवाल आपसे है कि यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो शुरू में क्रीम लगा के दवाई खा के आपको आराम आएगा, पर उनके जो तत्व है वो रह जाता है स्किन के अंदर और वो दोबारा से फिर से ग्रो कर सकता है। इसीलिए इसका एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको शुरू में रिलीफ आ भी जाए, आप अपना ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसे कंप्लीट कीजिए, टॉपिकल और ओरल दोनों ट्रीटमेंट्स को। जब तक उसका फुल ट्रीटमेंट कोर्स नहीं होता आप उसको स्टॉप मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवा लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन सा फंगल और कौन से शरीर के एरिया में आपको इन्फेक्ट कर रहा है। जो नेल का फंगस है उसका सम टाइम ट्रीटमेंट हमें 3 से 4 महीने तक लेना पड़ता है। जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, कैंडिडा का इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट कई बार 1 महीने में ही उपचार से ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है हमारे को फंगस कौन सा है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट का लेंथ हमें डिसाइड करना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट को, और फिर वो आपको एडवाइस करते हैं।
Fungal Free India 4.0 is a public awareness initiative for healthy India.